जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं एक चर वाले समीकरण पर, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण लेते हैं एक समीकरण लेते हैं 2x + 6 = 8। यहाँ पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं, यहाँ पे दो प्रकार के, इस दो को अचर कहा जाएगा। ये भी आपको अचर संख्या हो गई और ये भी आपको अचर संख्या हो गया। जो बदलता नहीं है वो अचर संख्या है। जो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ये सभी के सभी अचर संख्या है। और ये जो x है यही है आपको चर संख्या, जो बदलते रहता है। x का मान कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी होता है। अब देखिए, बराबर के इस तरफ जो LHS है, जब बराबर के RHS में जाता है कोई भी संख्या तो प्लस से माइनस होकर चला आता है। जैसे देखिए, ये 2x = 8 + 6 इधर आएगा तो -6, या 2x = ये 2 हो गया और यहाँ पर x 2 के साथ गुना में है, इसीलिए x = 2/2 कट कर कितना आ गया 1। तो मूल बात हम लोगों ने इसमें समझा, चर और अचर। ABCD अल्फाबेटिकल कोई भी अक्षर हो वो चर है, और प्राकृत संख्या गिनती की जो संख्या है वो सभी के सभी अचर है। दूसरी बात, आप LHS से जैसे ही किसी संख्या को RHS में लेकर आते हैं तो प्लस का माइनस करेंगे और माइनस का प्लस करेंगे निश्चित तौर पर। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए एक कंडीशन है। देखिए, सवाल कहता है राजीव लड्डू और रसगुल्ला खरीदने हैं तो एक मिठाई के दुकान पर गया। वह रसगुल्लों की संख्या का 2 गुना लड्डू खरीदना चाहता है। एक लड्डू की कीमत 2 रुपया तथा एक रसगुल्ले का कीमत 5 रुपया है, तो इनको खरीदने के लिए उसके पास 24 रुपया है। तो वह कितना लड्डू और कितना रसगुल्ला खरीदे? इसको समझने के लिए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, विभिन्न स्थितियों पर विचार कर वह लड्डू और रसगुल्लों की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करता है। देखिए, हम लोग मानेंगे सबसे पहले लड्डू की संख्या x, लड्डू की संख्या x है और रसगुल्ला की संख्या आपको y। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से x = 2y, या यहां पर कहता है कि लड्डू रसगुल्ला जो है लड्डू का 2 गुना होना चाहिए, अर्थात 2x + 5y = 24। ये हमारा इक्वेशन हो गया। जो लड्डू और रसगुल्ला कितना कितना खरीदे ताकि हमारा 1 रुपया भी ना बचे, रुपया भी लग जाए और हमारा सामान भी खरीदा जाए। अब देखिए, इस पर यदि हम बात करें तो नेक्स्ट, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0, जहां ABC रियल नंबर है और a does not equal to 0, b does not equal to 0 के रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण XY रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि व्यापक रूप कहे तो आपको हो जाएगा ax + by + c = 0। और ये सभी के सभी, ये सब क्या है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण लिए गए हैं। अब आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का क्या अर्थ? तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा बोले तो देखिए, जोड़ा मतलब समीकरण का दो रूप होगा। एक दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो भी कौन चीज में? पेयर में, अर्थात जोड़ा में। देखिए कैसे, ऐसे हम एक समीकरण लेते हैं 2x + y - 6 = 0, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, और ये 3x + y - 7 = 0, समीकरण सेकेंड। ये हो गया आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का अर्थ ही होता है जोड़ा, पेयर में, यानी
जोड़ा। अब देखिए यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि हम व्यापक रूप लिखें तो इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। अब नेक्स्ट यदि बात करें हम तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात a1 और b1 से कम एक शून्यतर है तथा a2 और b2 में कम से कम एक शून्यतर निश्चित रूप से रहना चाहिए। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है दो चरों में दो या अधिक रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर बना निकाय जो है रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। ये जो है दो रूप आया, एक साथ दो समीकरण हम लोग लेंगे जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब हम लोग लिखेंगे, ये हो गया समीकरण का एक निकाय। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम समीकरण को कितने तरीके से हल करेंगे। तो समीकरण को हम लोग तीन तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका होगा हमारा विलोपन विधि, दूसरा तरीका होगा ग्राफ विधि और तीसरा तरीका होगा प्रतिस्थापन विधि। तो आखिर समीकरण को हल करने के लिए जो ग्राफ विधि है उसके कुछ शर्त है, तो आइए उस शर्त को हम लोग देखें। तो जब रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफ विधि से हल करते हैं तो तीन कंडीशन आती है। पहला कंडीशन है आपको a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, अर्थात a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। उस स्थिति में क्या होगा, अर्थात जब हम समीकरण को हल करेंगे तो एक समीकरण का हल हमारा एक दो समीकरण का जो युग्म है वो ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, एक में दोनों पैरेलल होंगे अर्थात समानांतर होंगे, और एक समीकरण हमारा होगा एक रेखा ये और उसी पर दूसरा समीकरण का भी रेखा इसी पर होगा। तो तीनों स्थिति को हम कैसे समझेंगे कि इस स्थिति में प्रतिच्छेदी ये समानांतर समीकरण को देख के हम कैसे समझेंगे कि ये प्रतिच्छेदी है, ये समानांतर है और ये समपाती रेखा है। तो आइए इस चीज को हम समझने के लिए पुनः एक बार पिछले स्लाइड की बात करें। देखिएगा, देखिए ये जो समीकरण यहाँ पर लिया गया है आप देख रहे होंगे स्लाइड पे जो समीकरण है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और सेकंड है 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम कैसे समझेंगे कि ये समीकरण जो है प्रतिच्छेदी होगा या समानांतर होगा या क्या कहते हैं कि संपाती होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए x का जो गुणांक है वो 1 है, अर्थात a1 का मान आपको 1 हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान हो जाएगा 1। x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और जो अचर है वो c1 का मान हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। a2 का मान हो जाएगा आपको 3, b2 का मान हो जाएगा कितना तो -1 और c2 का मान हो जाएगा कितना तो 5। अब देखते हैं a1 बट्टा a2 बराबर मान कितना होता है। a1 का मान कितना तो 1, a2 का मान कितना तो 3, तो 3 देखिए। अब देखिए b1 बट्टा b2 का मान यदि निकालते हैं तो b1 का मान 2 और b2 का मान -1 अर्थात ये आया -2। अब लिखिए, अब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। देखिए 1 बट्टा 3 क्या बराबर है -2 के, नहीं, इसलिए ये समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा तो ये समीकरण का हल होगा प्रतिच्छेदी, अर्थात इसका जो रेखा होगा वो कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को क्रॉस करेगा। अब सेकंड आता है समानांतर रेखा। समानांतर रेखा के क्या शर्त है, तो समानांतर रेखा का जो शर्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आइए देखते हैं। समानांतर रेखा का जो शर्त है, समानांतर रेखा का शर्त हो जाएगा समानांतर रेखा का जो शर्त होगा वो होगा a1 बट्टे a2
बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टे में C2। ये समानांतर रेखा का हो जाएगा। इसी में यदि समपाती रेखा की बात करें, समपाती रेखा में हो जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा में C2। ये समपाती रेखा का शर्त हो जाएगा। तो ये था हमें क्या कहते हैं, ग्राफीय विधि से हल करने का एक तरीका। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से समीकरण हल करने के तरीका को जानेंगे। उसके बाद फिर ग्राफ सीखेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से एक समीकरण को बना के देखेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर का प्रारंभ करेंगे 3.1 से। आइए सबसे पहले समझते हैं इसको विलोपन विधि से कैसे हल किया जाए। देखिए यहाँ पर एक समीकरण है, पेज खाली, हाँ यहाँ से लेते हैं। देखिए एक समीकरण हम अपना मन से लेते हैं। समीकरण है हमारा 2x प्लस y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट, और x प्लस y इक्वल टू 2, समीकरण सेकेंड। समीकरण को हल करने के लिए या तो आपको x का मान या y के मान को पूर्णतः कट करनी पड़ती है, अर्थात एक मान को विलोप करना पड़ता है। यहां पर आप देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में y सेम टू सेम है, लेकिन ये कटेगा कब, जब हम इसको घटाएंगे तब ये कटेगा। देखिए तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है 2x प्लस y इक्वल टू 6 और x प्लस y इक्वल टू 2। ये जो समीकरण हम लोग बना रहे हैं, ये समीकरण हम लोग बना रहे हैं विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण हम बना रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो हमने माइनस का जो चिन्ह लिया, ये माइनस, ये माइनस ये संबोधित करता है कि चिन्ह में परिवर्तन होगा। अर्थात यहां पर यदि प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहां पर प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये जो मान है प्लस माइनस में ये कट गया। अब देखिए ये 2x में से x घट गया तो x हो गया, बराबर ये हो गया कितना, इसीलिए x इक्वल टू 4। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को हमने हल किया तो x का मान हमें 4 आया। अब समीकरण या तो फर्स्ट में रखें या सेकेंड में रखेंगे तो आसानी से हमें मान y का निकल जाएगा। इसमें कंडीशन है कि आप समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकंड में लिखिए, बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों बराबर होंगे और दोनों y का जो मान आएगा दोनों सेम टू सेम आएगा। तो हम समीकरण सेकंड से लिखते हैं। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए हमें मान किसका निकला, x का मान कितना निकला, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 2 माइनस में 4, इसीलिए y इक्वल टू -2। अब क्वेश्चन आता है कि क्या x और y के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में यदि इनपुट करें, मान यदि स्थापित करें तो क्या समीकरण संतुष्ट करता है या नहीं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मूल फैक्ट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें x का जो मान है, हमें x का मान निकला कितना, x का मान निकला 4 और y का मान निकला 2। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण दिया हुआ है। आइए इस समीकरण पर ध्यान दिया जाए, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब मान इनपुट कीजिए, x का मान कितना, x का मान 4, y का मान -2 बराबर 2। अब बताइए 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2, यानी हमारा ये जो मान है रेड सर्कल में देखिए 2 बराबर का 2, 2 बराबर का 2, अर्थात हमारा समीकरण संतुष्ट करता है। हमारा समीकरण संतुष्ट करता है, इससे प्रमाणित किया जाता है, साबित होता है कि हमने जो सवाल बनाया, हमने जो समीकरण बनाया, एकदम समीकरण हमारा सही है। आप भी किसी सवाल को ऐसे बनाएं
मान को इनपुट रखें, आपको यदि समीकरण को संतुष्ट करेगा तो ये मान सेम टू सेम आएगा, चाहे फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों बराबर है। ये था हमारा विलोपन विधि। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को यदि सेम क्वेश्चन को यदि हम बनाए तो मान हमारा 4 और -2 ही आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, या कोई नया क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि। हालांकि बिहार बोर्ड आपको कभी ये नहीं कहेगी कि आप इस विधि से बनाइए। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा टाइम लगेगा, सवाल यदि एक बार आप समझ जाएंगे तो कहीं आपको दिक्कत परेशानी नहीं आए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 2x + y = 3 और x + y = 1। समीकरण इसको फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड। समीकरण हमने बदल लिया, मान हमने बदल लिया। देखिए दूसरे मान पर हम बना रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, एक समीकरण को दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं। अर्थात यहां पर यदि x और y है तो किसी एक समीकरण को हम y के फॉर्म में या x के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे, देखिए हम लिखते हैं समीकरण सेकंड से। हमारा समीकरण सेकंड क्या है, तो x + y = 1 या x = 1 - y। ये x के फॉर्म में हमने इस समीकरण को लिख दिया। किसके फॉर्म में लिख दिया, x के फॉर्म में लिखा। अब देखिए जब हमने इसको x के फॉर्म में लिखा, कहां से निकाला हमने ये मान, समीकरण 2 से। तो ये x का मान जो हमें आया 1 - y, ये समीकरण हम 1 में रखेंगे। आइए रखते हैं। समीकरण जो 1 है, समीकरण फर्स्ट में 1 में किसका मान निकला है, x का। तो x = 1 - y रखने पर बड़ा ही आसान है दोस्तों। देखिए ध्यान से, बस एक बार समीकरण सीखना है और कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको मिलेगी और निश्चित रूप से मिलेगी, और निश्चित रूप से आप बना पाएंगे और 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ग्राफ में या समीकरण में या किताब पुत्र की आयु ज्ञात करने। देखिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 2x + y = 3। हमने मान किसका निकला, x का। तो 2 × x का मान देंगे 1 - में y और +y = 3 या 2 - 2y + y = 3। या ये देखिए ये दोनों एक जाति का है, तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे और ये है आपको अचर। अचर को बराबर से इस तरफ ले आएंगे। आइए देखते हैं। तो -y = 3 +2 इधर आएगा तो -2 या -y = 1, इसीलिए y = -1। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं कि ये जो मान हमारा आया x का और y का मान क्या संतुष्ट करता है या नहीं करता है। y का मान आया, x का मान कहाँ आया, तो x का मान हम पुनः निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। देखिए समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है x = 1 - में y या x = 1 पहले से, और y का मान भी है -1, तो माइनस हो जाएगा +1, इसीलिए x का मान हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर मान आया हमें, x का मान आया 2, y का मान आया -1। ये मान हम यदि यहाँ इनपुट करेंगे, देखिए x का मान यदि हम इनपुट करते हैं 2 और y का मान इनपुट करते हैं कितना, -1। हाँ -1, तो बराबर इधर कितना है 1, तो 2 में से 1 गया तो कितना 1, बराबर कितना 1, तो 1 = 1, अर्थात ये समीकरण हमारा संतुष्ट करता है, अर्थात हमारा सवाल सही। अब है हमें, ये तो 2 विधि हो गया। हमने एक सीखा प्रतिस्थापन विधि, एक सीखा विलोपन विधि,
एक क्वेश्चन को देख के समीकरण दिया रहेगा, आपसे पूछेगा ये समीकरण प्रतिच्छेदी करती है या समानांतर है या संपाती है। उसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 यदि रहे तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 यदि आए तो वहां पर हमारा रेखा जो होगा समानांतर रेखा होगा, अर्थात ये समानांतर रेखा होगा। ऐसे एक मिनट, ये कलम भागता है बहुत। देखिए, यदि हमारा रेखा ऐसा रहे प्रतिच्छेदी तब सूत्र क्या होगा, यदि हमारा रेखा समानांतर रहे तब क्या होगा, और एक रेखा यहाँ और दूसरा रेखा भी यहाँ पर इसी पर चढ़ा हुआ है तब क्या होगा। इस स्थिति में समीकरण जो है प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, यहाँ पर समांतर समांतर रेखा और यहाँ पर संपाती रेखा। जब हम प्रतिच्छेदी रेखा में रहेंगे तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। जब हम समानांतर रेखा पर रहेंगे तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। यदि हम संपाती पे आते हैं तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 समीकरण आता है। उसके बाद सबसे अंतिम बात, आइए एक बात और है, यहाँ पे देखिए, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात कंडीशन यदि इस प्रकार का हो, एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करे, यदि ऐसे क्रॉस करे तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का संगत होता है, यानी जब प्रतिच्छेद करे तो संगत होगा और अद्वितीय हल होगा, अर्थात रेखा हमारा क्रॉस करेगा ऐसे। और ये कहना चाहता है ऐसे, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। यही कंडीशन अद्वितीय भी होगा, यही कंडीशन संगत भी होगा जब रेखाएं संपाती हो। संपाती में बताए थे, एक रेखा ऐसा और दूसरा वाला रेखा भी आ गया उसी पर, ऐसा ही एक पर दूसरे पर, यानी अनंत मान। देखिए, यदि रेखाएं संपाती हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक मान इस पर आ सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सब मान सेम टू सेम आएगा दोनों समीकरण का, तो अनेक हल हो सकते हैं। इस प्रकार से अनेक सा मान आएगा। देखिए, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी इनपुट करेंगे। इस स्लाइड में हमें ग्राफ पेपर नहीं दिया गया, हम आपको जस्ट जैसे ही चैप्टर चालू करेंगे तो सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे ये क्या कहते हैं, ग्राफ विधि से समीकरण को हल करना। इस स्लाइड में ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए हम छोड़ रहे हैं अभी। अब देखिए, तो ये जो संपाती है, संपाती रेखा का क्या होता है, a1 बट्टा a2, a1 बट्टा का a2 बराबर b1 बट्टा का b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा का c2। ये हो गया आपको अपरिमित रूप से अनेक हल। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित अर्थात संगत होता है। थर्ड कंडीशन आता है हमारा लास्ट, समानांतर का, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल होगा अर्थात समानांतर होगा। समानांतर कहता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। यदि रेखाएं समानांतर हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। बीजीय विधि एक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के लिए निम्नलिखित 3 विधियां हैं, जिन 3 विधियों को हमने जाना। 5 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाली है, बनाने के बहुत तरीके हैं लेकिन हम आपको बताएंगे सबसे आसान तरीका। तो आइए समझते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे और 5 नंबर हम लोग बिहार बोर्ड के जेब से कैसे चुराएंगे। तो आइए चलते हैं ग्राफ पेपर पे। ये हमारा ग्राफ पेपर है जो कि आपको बिहार बोर्ड भी एक गणित मैथ के एग्जाम के दिन जो है लास्ट पेज जो है आपको ग्राफ का देगी। तो आइए जानते हैं ग्राफ बनता कैसे। तो सबसे पहले यदि बात करें, ग्राफ में 2 समीकरण दिया रहेगा, युग्म जोड़ा में बताए थे, पेयर में दिया रहेगा। तो वो समीकरण जो है कुछ भी हो सकता है एनीवे। तो आइए उस समीकरण को हम लोग देखें कि वो समीकरण क्या है। तो ऐसे हम एक समीकरण ले लेते हैं, x + y = 6, और सेकेंड लेते हैं x - y = 2।
इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड हमने मान लिया, x और y मान लिया। अब देखिए क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड में x का या y का 3 मान को रखेंगे। अपना मन से आप कुछ भी रख सकते हैं, या 0 रखिए या 1 रखिए या 2 रखिए, कुछ भी आप मान को रख सकते हैं। रख के निकाल के फिर मान को हम लोग बैठाना सीखेंगे। एकदम इम्तिनान से देखिए, आसानी से समझ जाइएगा। तो समीकरण फर्स्ट में हम लोग पहले x के 3 मान को, x के 3 वैल्यू को हम लोग इनपुट करेंगे, तो y का 3 वैल्यू आएगा हमारे सामने। तो देखिए x इक्वल टू समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो या x इक्वल टू 6 माइनस में y। अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट हमने यहां से निकाल लिया। समीकरण फर्स्ट में देखिए हम y का 3 मान को रखते हैं। पहले हम y का मान रखते हैं, y का मान रखते हैं 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, तो जो मन में आए आप रख सकते हैं। बट चलिए हम 0 रख के देखते हैं, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 माइनस 0, इसीलिए x इक्वल टू कितना 6। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉस्ट में जो मान रखिएगा, मान लिखिएगा, अर्थात पहले x का मान होगा तब y का मान होगा। अर्थात हमने y का मान 0 लिया तो हमारा x का मान 6 निकला, ये एक मान निकला, एक और नहीं 2 और निकाल लेंगे। y इक्वल टू रखते हैं कितना 1। जब y का मान हम 1 रखते हैं तो x इक्वल टू समीकरण क्या है हमारा 6 माइनस y, और y का मान हमने कितना लिया 1, तो 1, इसीलिए x इक्वल टू 5, यानी 5,1 हमारा दूसरा मान है। तीसरा मान हम लोग निकालेंगे, तो तीसरा मान यदि निकालेंगे तो y इक्वल टू आप 2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y का मान जब हम 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस में y, ये हमारा समीकरण है। और y का मान हमने कितना लिया 2, या x इक्वल टू 6 माइनस 2, इसीलिए x इक्वल टू 4। ये जो हमारा 4 आया तो 4 कोमा में 2। अर्थात एक बात समझिए आप, यहाँ पर जो पहला मान होगा, कॉस्ट में जो पहला मान है, ये मान हमारा x का और ये मान y का, ये x का ये y का, 4x का 2y का, ये हमारा 3 मान निकला समीकरण फर्स्ट से। इसी प्रक्रिया से हम समीकरण सेकंड का भी मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 का निकाल लिए, समीकरण 2 का भी निकालेंगे, तो देख 2 का निकालते हैं। समीकरण 2 से देखिए, ग्राफ पेपर के जो साइड वाला जो है, आपको एक पेपर दिया जाएगा ब्लैंक, उसमें आपको ये सब बनाना है और मान को ग्राफ पे सेट करना है। क्योंकि हमारा सेकंड स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसलिए हम इसी पर बना रहे हैं, तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा। तो देखिए समीकरण सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो क्या होगा x इक्वल टू 2 प्लस वाई, ये हमने समीकरण निकाल लिया। अब y का मान हम एक बार रखेंगे 0, एक बार रखेंगे 1, एक बार रखेंगे 2, तो रखिए 0, तो x इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 0, इसीलिए x इक्वल टू कितना आया 2। यानी जब 2 आया x का मान तो y का मान 0। ये कॉस्ट में ध्यान रखिएगा, कभी भी पहले 0 रखिएगा तो आपका सवाल गलती हो जाएगा। इसलिए पहले x तब y, पहले x तब y का मान रखेंगे। आइए समीकरण सेकंड में ही y का मान कुछ और रखेंगे, 1 रखते हैं। कहिएगा 1 क्यों सर रख रहे हैं आप, 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे ना, फिर भी समीकरण का जो रेखा है वो जो आप रखेंगे वही आएगा, जो हम रखेंगे सेम टू सेम मान हमारा आएगा। देखिए y का मान जब हम 1 रखते हैं तो इक्वेशन हमारा ये है, ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा समीकरण है। तो समीकरण लिखेंगे x इक्वल टू 2 प्लस y का मान कितना लिया 1, तो 1 रखेंगे, इसीलिए x इक्वल टू कितना तो 3, यानी 1 रखने पर 3 आया, अर्थात 3 कोमा 1, पहले x तब y, पहले x तब y, ये ध्यान में रखना। अब y का मान आप क्या रख लीजिए, तो y का मान आप 2 रखिए, 3 रखिए, जो भी आप रख सकते हैं। 2 रखे हैं यदि y का मान, यहाँ पर 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 प्लस में 2, इसीलिए x इक्वल टू 4, अर्थात x का मान यदि 4 तो y का मान 2।
अब देखिए इसके बाद हम क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, देखिए ये हो गया, हम क्या लिखेंगे, सभी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 के लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे और समीकरण 2 के लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे, ऐसे जैसे समीकरण फर्स्ट के लिए ये x हो गया, ये y। अब देखिए, अब हमें फर्स्ट के लिए देखना है, तो हम जब फर्स्ट में मान निकाले तो x का मान 6 है, y का मान 0, तो x का मान रखेंगे 6, y का मान 0, x का मान 5 तो y का मान 1, x का मान रखें 4 तो y का मान है 2, पहले x तब y, पहले x तब y। अब समीकरण सेकंड के लिए भी एक लिख लेते हैं, समीकरण सेकंड के लिए बारीकी से, एकदम घबराना नहीं है, आराम से समझिए, और भी समीकरण आएंगे हम आपको निश्चित रूप से समझाएंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से। अब समीकरण सेकंड की बात आई, देखिए फर्स्ट में हमने ये पहला क्या बताया, ये x है, ये क्या है, y है। अब ऐसे घर बनाएंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, 3 खाना बनाएंगे क्योंकि हमने x का 3 मान लिखा है। अब देखिए x का मान सबसे पहले हमें कितना है, तो 2, तो x का मान x वाले में 2, y वाला में 0, तो ये हो गया 2, ये हो गया 0। फिर x का मान देखिए 3 है तो 1 है, तो 3 और 1, फिर x का मान कितना है, तो x का मान 4, y का मान 2, 4 2। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड के लिए हमारा सब कुछ तैयार होके बना है। अब देखिए मान को बैठाने में कुछ बच्चों को दिक्कत होता है, तो कहीं नहीं दिक्कत होगा, आप बारीकी से वीडियो को बिना स्किप किए हुए एकदम ईमानदारी पूर्वक आप एक बार देखिए, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और फिर आप किसी भी एग्जाम में आपको ग्राफ तो नहीं छूटेगी। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन, समीकरण फर्स्ट के लिए जो हम रेखा तैयार करेंगे, जो ग्राफ खींचेंगे, देखिए हमारा x का मान कितना कहता है 6। सबसे पहले जानिए ये x और ये x डैश, ये हमारा y और ये है y डैश। 0 पॉइंट जो है, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, अर्थात x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है। जब 0 से, इस 0 से हम x के तरफ चलते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है, और 0 से जब हम इस तरफ चलते हैं डैश के तरफ तो माइनस को संबोधित करता है। 0 से ऊपर प्लस को दर्शाता है, 0 से नीचे माइनस को दर्शाता है। अब आप बताइए समीकरण फर्स्ट में x का मान कितना है 6, तो x रेखा पर 6 हम ऐसे चलेंगे, 6 क्या ये 6 है, नहीं ये -6 है, तो 6 6 6 6 6 पर आ गए, और यहाँ पर आके हमारा खेल खत्म नहीं होता। अब हम डिसाइड करेंगे कि भैया हम ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, 0 कहेगा तो यहीं पर, प्लस कहा तो ऊपर, माइनस कहा तो नीचे। तो x का मान 6, y का मान चूंकि 0 है तो y का मान हो गया 0, ये हम लाल से ले लेते हैं 6,0। ये जो हमारा पॉइंट हो गया ये 6,0 का। सेकेंड पॉइंट की चर्चा करें तो 5, x के मान पर 5 चलिए, x के मान पे 5 आ गए हम 5 पे, y का मान 1 बता रहा है तो ऊपर जाएंगे, और माइनस कहता तो नीचे जाएंगे, तो ये हमारा हो गया, ये मान हो गया 5,1 का। कोई दिक्कत? अब देखिए थर्ड मान, x का मान 4, तो x पे चलिए 1 2 3 4, 4 पे आ गए। अब कहाँ कहता है 2, तो 2 जाएंगे ऊपर, प्लस रहेगा तो ऊपर, माइनस रहेगा तो नीचे। 4 के सामने 4 वाले रेखा पे 2 चलना है, तो ये 2 आ गया, यानी 4,2 की रेखा पे आ गया। अब इसको एक स्केल उठाइए और स्केल से आप आसानी से इसको रेखा को बना दीजिए। हमारे पास ये देखिए ऐसे करके ये गया, ये गया, ये गया, ये ऐसे बढ़ते हुए सीधे पटरी से सीधा कर देना है। ये समीकरण जो था हमारा, समीकरण कितना लिए थे, तो समीकरण हम लिए थे
जो भी समीकरण यहाँ पर लिया जाएगा वो समीकरण यहाँ पर हम लिख देंगे। समीकरण कितना लिए थे, तो जो भी समीकरण हम लेंगे वो समीकरण यहाँ पर लिखा जाएगा कि x प्लस, जो भी समीकरण हम तो मिटा दिए, यहाँ पर जो भी समीकरण होगा वो समीकरण यहाँ पे लिख देना है। ये मान हमारा यहाँ पे हो गया, एक मान हो गया 4,2 का, एक हो गया 5,1 का, एक हो गया 6,0 का। अब देखिए सेकंड मान की यदि हम चर्चा करें तो इस मान को भी इनपुट करेंगे। तो इस मान को इनपुट कहाँ करेंगे, तो ये x का मान 2 है तो 2 वाले पर आएंगे। फिर y का मान कितना है, तो y का मान कुछ और है, x का मान है 2 तो 2 रेखा पर जाएंगे। y का मान 0, न यहाँ से ऊपर न यहाँ से नीचे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कितना, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 2,0 का। सेकंड है 3,1, x का मान 3, 1 2 3 और 1 तो 3,1, ये हो गया हमारा मान 3,1। अब थर्ड मान 4,2। अब देखिए ये 4 और ये 2, ये यही मान हो गया 4,2 का 4,2। अब देखिए इस मान को क्या करते हैं, हम रेखा खींचेंगे। देखिए इस मान का रेखा ऐसे खिंचाएगा, ऐसे ऐसे आया। अब देखिए यहां पर जो समीकरण सेकंड होगा, समीकरण सेकंड का ये रेखा है और ये हो गया आपको समीकरण फर्स्ट का रेखा। दोनों ने प्रतिच्छेद कहाँ किया, तो दोनों बिंदु प्रतिच्छेद किया इस पॉइंट पे अर्थात 4,2 पे। इस प्रकार हमारे ग्राफ का जो आंसर है वो हमारा आया x = 4 और y = 2। आंसर यही हमारा उत्तर है। समीकरण को संतुष्ट भी करेगा निश्चित रूप से। जो समीकरण 1 में आप 4 बैठाइएगा, x का y का मान 2, निश्चित रूप से जो बराबर है वो मान आ जाएगा। इस प्रकार हम ग्राफ में 5 नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट नहीं लिखना है, यहाँ पर समीकरण सेकंड नहीं लिखना है। समीकरण जो दिया है x + y 2, x + 3 जो भी हो, एनीवे आपको वो लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है। जो क्रॉस बिंदु हुआ उसको लिख के बस ये मान आपका 5 नंबर क्लियर, कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3.1। एनसीईआरटी की बुक का 3.1 का जो ये क्वेश्चन है 3.1 3.1 सवाल कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, ध्यान रखिएगा कॉपी के नोट में सबसे ऊपर लिखिए, पूर्व और पहले यदि कहे, पूर्व और पहले यदि कहे, पूर्व कोमा पहले, तो वहां पर हम चिन्ह माइनस का देंगे। बाद और पश्चात कहे, पश्चात, तो वहां पर चिन्ह हम प्लस का देंगे। पूर्व पहले कहे तो माइनस का, बाद और पश्चात कहे तो प्लस का। नाम आया आफ्ताब अपनी पुत्री से, 2 नाम आया, एक आया आफ्ताब और दूसरा आया उसका पुत्री। तो हम लिखेंगे माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष, और एक और क्या नाम है पुत्री, तो उसके पुत्री को भी आयु को मानिए, पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। थोड़ा सा धीरज रखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर 2 नाम आया तो 2 नाम, एक को x मानेंगे तो दूसरे को y मानेंगे। याद रखने वाली बात, जब भी आपको आयु से संबंधित प्रश्न हो तो आप पूर्व और पहले में माइनस का चिन्ह देंगे, बाद और पश्चात में प्लस का चिन्ह देंगे। 2 नाम है तो एक को x मानेंगे और दूसरे को y मानेंगे। अब प्रश्न को बारीकी से पढ़ते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, एक मिनट, प्रश्नानुसार।
अब देखिए प्रश्नानुसार हम करते हैं क्या कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व यदि पिता का आयु 7 कम था तो उसकी पुत्री का भी आयु कम था। तो निश्चित रूप से पूर्व और पूर्व कहा जैसे ही तो हम लोग चिन्ह क्या देंगे, पूर्व और पहले में माइनस, अर्थात x माइनस 7 वर्ष और y माइनस भी 7 वर्ष, दोनों में 7 वर्ष पूर्व कर लें। कहता है मैं तुमसे यानी अफ्ताब ये कहता है तुमसे पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री है ये कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसमें 7 से गुना करेंगे, 7 से। ये आया x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49 या x माइनस 7y, चर वाले को इस तरफ अचर वाले को इस तरफ, तो माइनस 49 प्लस 7 या x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, 42 समीकरण हो गया हमारा फर्स्ट। और सभी सवालों को इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सभी सवाल को आप लोगों पर हम एक वर्क देंगे कि सवाल ये है, आप इसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। सवाल तक हम लाके आपको छोड़ देते हैं यहाँ से। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा एक एवं यहां तक हमने बनाया, यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद अर्थात x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। फिर कहता है ये कि केवल मैं तुमसे अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, यहां पर मैं होगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कहता है ये मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इसमें 3 से गुना कीजिए। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 या 9 या x माइनस 3y बराबर 9 माइनस में 3, ये प्लस 3 इधर आया तो माइनस 3, या x माइनस 3y इक्वल टू 6 समीकरण सेकेंड। अब देखिए ये हम लोगों ने ये यहां तक किया। अब ये हमारा समीकरण बनकर तैयार है। या इस समीकरण को आप विलोपन विधि से बनाइए या इसको ग्राफ विधि से बनाइए, किसी भी विधि से आप बनाइए जरूर, और इसको एक बार आप लोग ग्राफ विधि से बनाकर चेक कर लीजिए कि हमारा एग्जैक्ट में x और y का मान कितना आता है। जिस विधि से आप बनाएंगे मान सब विधि में सेम आएंगे, चाहे वो ग्राफ विधि हो, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वो विलोपन विधि हो, चाहे वो ब्रजगुणन विधि हो, या चाहे वो ग्राफ विधि हो, सभी में मान हमारा क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो निश्चित रूप से आप इसको बनाइए, और हमें बनता है तो भी, नहीं बनता है तो भी निश्चित रूप से आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको किसी प्रकार का इसमें समस्या रहता है तो आपकी समस्याओं को निश्चित रूप तरीका से आप लोगों को हम सॉल्व करने का प्रयास करें। हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। बल्ला की संख्या कितना है, 3 बल्ला है और 6 गेंद है। हमें कितना में खरीदा गया, 3900 रुपया में। और बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार का 2 गेंद को उन्होंने 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, न ग्राफ से हल करना है। फिर भी आप हल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसको ग्राफ समीकरण तक कैसे लाएंगे, आइए उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि यदि एक वस्तु का दाम निकल जाए, इस एक कलम का दाम यदि 2 रुपया है, यदि हम आपसे पूछें कि इस एक कलम का दाम यदि 2 रुपया है तो इसी प्रकार के 5 कलम का दाम कितना होगा, तो 5 दूना 10 आप गुना कीजिएगा निश्चित रूप से। तो देखिए यदि आप गुना करेंगे तो हम एक बल्ले को मान लेते हैं x और एक गेंद को मान लेते हैं y। 2 नाम आया, एक बल्ला और एक गेंद, एक पिता और एक पुत्री। निश्चित रूप से 2 नाम आपको जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले आप आराम से क्या कीजिए, माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया, माना कि एक बल्ला का
मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न यहां पर कहता है 3 बल्ला, एक बल्ला का दाम जब x रुपया है तो 3 बल्ला का 3x तो 3x प्लस 2 गेंद नहीं 6 गेंद है तो 6y इक्वल टू 39, इक्वेशन फर्स्ट। एवं फिर क्या कहता है यहां के बाद देखिए, यहां तक में हम लोगों ने एक बनाया, 6 गेंद है, 3 बल्ला है, 3900 रुपया है तो 3x 6y बराबर 3900। सेकंड कहता है बाद में उसने एक और बल्ला यानी एक बल्ला का दाम है x रुपया तो एक बल्ला का x रुपया, x प्लस बल्ला और उसी प्रकार के क्या गेंद 2 गेंद तो एक गेंद का y रुपया तो 2 गेंद का 2y, खरीदा कितना में तो 1300 रुपया में, समीकरण सेकंड। ये हो गया हमको बीजीय गणित के फॉर्म में। सवाल को देख के भी हम कह सकते हैं 3 बल्ला और 6 गेंद का रुपया 3900 रुपया था और एक बल्ला और 2 गेंद का मूल्य 1300 रुपया था। बस क्लियर, 2 नंबर सवाल हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बस इसी के लिए आपको मिलेंगे नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। देखिए यहाँ पर भी 2 नाम आया आपको, एक सेब और एक अंगूर। 1 केजी सेब का दाम x रुपया है तो 3 केजी सेब का दाम 3x रुपया होगा। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि सेब का मूल्य x रुपया और अंगूर का मूल्य y रुपया, तो लिखेंगे माना कि सेब का मूल्य बराबर x रुपया, अंगूर का मूल्य बराबर y। प्रश्न से दो नाम आया, सेब और अंगूर, तो सेब को x मान लिए, अंगूर को y मान लिए। तो 2 केजी सेब है, 1 केजी का x रुपया तो 2 केजी का 2x, और अंगूर कितना है 1 केजी तो y रुपया, बराबर दाम कितना है 160, इक्वेशन फर्स्ट। और 1 महीने बाद 4 केजी सेब तो 4x यहाँ पर लिख लेंगे एवं, और 2 केजी अंगूर तो 2y, दाम कितना था तो 300 रुपया दाम था, 300 रुपया दाम, समीकरण सेकेंड। यही हमको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था, ये या बीजीय गणित में हमने व्यक्त किया, बस खत्म है। आप इसको यदि ग्राफ विधि से हल करेंगे तो शुरू में ही हमने फर्स्ट वीडियो में ही हमने बताया आपको कि एक ग्राफ आपको क्रॉस करेगा, एक ग्राफ आपका समानांतर होगा और एक संपाती होगा, यानी इसी पर ये और इसी पर दोबारा रेखा भी इसी पर होंगे। तो प्रत्येक स्थिति में, इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस समीकरण में आपको समानांतर रेखा होता है यानी, और इस समीकरण में आपको अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अर्थात संपाती रेखा होता है। तो संपाती रेखा होगा, यहाँ पर समानांतर होगा, यहाँ पर प्रतिच्छेदी होगा। उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला भी बताए थे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो समानांतर होंगे, और A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 प्रतिच्छेदी होंगे। और यदि सभी बराबर हो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो संपाती होंगे। आप समीकरण को भी देख के कह सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी है या समानांतर है या संपाती है। यहाँ पर आप मान को देख रहे हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पे 4 काटेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा। क्या यहाँ पर 1/2 आएगा? कभी नहीं। 320 रहता तब, अर्थात ये समीकरण का रूप आ रहा है A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। इसका इस समीकरण का जो हल आएगा वो आएगा आपको समानांतर, एक दूसरे के समानांतर होंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे ग्राफ पे। आप निश्चित रूप से मान को बैठा कर चेक कर लीजिए, और हम आपको लिए लेकर आएंगे 3.2,
3.3 का एक दिन और 3.5 और 6 का एक दिन। चूँकि हमें आपको समझाना है, स्किप करके नहीं भागना है। एक बार आप हमारा वीडियो देखिए और निश्चित रूप से समझिए। आज के लिए हम लोग रखेंगे इतना ही, मिलते हैं फिर कल।